राधे राधे। नारद भक्ति दर्शन चतुर्थ सूत्र। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यल्लब्ध्वा अर्थात यत् लब्ध्वा, मतलब इसे लाभ करके। किसे लाभ करके? भक्ति को प्राप्त करके, भक्ति को लाभ करके। अब भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति डायरेक्ट भगवान से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। महापुरुष तथा गुरु के सानिध्य में जाके प्रणिप्रात होके, परिप्रश्न करके, उनकी सेवा करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति हम महापुरुष से प्राप्त करते हैं, गुरु से प्राप्त करते हैं। तो भक्ति को प्राप्त करने से क्या मिलता है? सिद्धो। सिद्धो आता है शब्द सिद्धि से। तो सिद्धि देखिए, संसार में जैसे हम देखते हैं कि किसी को कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो वो उसका प्रदर्शन करते फिरते हैं। तो सिद्धि का प्रदर्शन असली सिद्धि नहीं है। सिद्धि शब्द आया है ऐश्वर्य से। ऐश्वर्य होता है सिद्धि का अर्थ। तो जो भक्त होता है उसको भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्त सिद्धि चाहता नहीं है, भक्त सिद्धि को ठुकराता है। भगवान आके भक्त को अगर सिद्धि देना चाहते हैं तो भक्त कहते हैं कि मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। और भक्त को इस बात का अहंकार भी नहीं होता है कि हम भगवान की सिद्धि को लौटा दिए हैं, वापस कर दिए हैं। गुरु ज्ञानेश्वर थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उनके एक शिष्य थे नामदेव। तो एक बार ज्ञानेश्वर जी अपने शिष्य नामदेव के साथ किसी मरुस्थल में जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में बहुत प्यास लग गई। उन्हें एक कुआं दिखा। तो कुआं दिखा तो ज्ञानेश्वर जी बोले कि जो वो योग सिद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम सिद्धि से कुआं के अंदर जा रहे हैं और पानी लेके आते हैं। तो वो सिद्धि के द्वारा कुएं के अंदर गए, वहाँ से पानी लेके आए, अपने भी एक कमंडल में पानी लेके आए, अपने भी पिए और नामदेव जी को दिए, बोले तुम भी पी लो। तो नामदेव जी बोले नहीं, ये तो सिद्धि के द्वारा दिया गया जल है, इस जल को मेरे प्रभु या मैं ग्रहण नहीं करेंगे। अगर मेरे प्रभु हैं तो वो मेरी पुकार सुनेंगे। और ये कह के उन्होंने अपने प्रभु से, अपने भगवान से ये पुकार लगाया कि भगवान, ये मरुस्थल है, यहाँ पे जल नहीं है, तो मैं आपको जल कैसे पिलाऊं? आप ही कोई उपाय कीजिए ताकि मैं आपको जल अर्पण कर पाऊं। करके वो रोने लगे और उनके आंखों के आंसू का 2 बूंद उस कुएं में गिर गया और तुरंत उस कुआं भर गया जल से। और फिर नामदेव जी ने भगवान को जल अर्पित किया, फिर वो प्रसाद प्राप्त किए। अर्थात फिर इसी तरह का और एक घटना है। एक बार बनारस के घाट में एक सिद्ध महात्मा बैठे थे, वो अपना ध्यान लगा रहे थे, रूप ध्यान कर रहे थे। तो तभी एक दुष्ट आके उनको डंडा से पीटने जा रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसका डंडा चल ही नहीं पाया। वो जो दुष्ट था वो अपना डंडे से उन महात्मा को पीट ही नहीं पाया। तो बाद में किसी ने उस महात्मा से पूछा कि आपने कुछ सिद्धि का उपयोग किया था क्या, कि उसका डंडा उठ ही नहीं पाया, उसकी छड़ी चल ही नहीं पाई। तो महात्मा बोले, हमको तो पता भी नहीं था कि वो मुझे डंडा से पीटने वाला था। अर्थात भगवान स्वयं आके उसकी रक्षा की है। तो भक्त का सिद्धि ऐसे होता है कि भक्त को भगवान स्वयं आके उसकी रक्षा करते हैं, उसको ऐश्वर्य दान करते हैं। तो भक्त को वैसे अलग चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, जैसे अगर कोई आसमान में कोई मनुष्य उड़ पा रहा है तो ये सिद्धि कहाँ से हुई? भगवान की सृष्टि में कितने चिड़िया, कितने पक्षी, वो तो स्वतः उड़ पाते हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं। अगर कोई मनुष्य उड़ रहा है तो इसे सिद्धि कह के इसका प्रदर्शनी करने में कोई भलाई थोड़ी है। तो सिद्धि, भक्त की सिद्धि ऐसी होती है कि जब जब भक्त को ज़रूरत है, भगवान आके स्वयं उनकी सहायता करते हैं। और भक्त को ना सिद्धि की प्रदर्शनी करना है, ना भक्त को सिद्धि चाहिए होती है। और तो सिद्धि ऐसे होती है, भक्त के पास भगवान स्वयं आते हैं, सिद्धि स्वरूप भगवान स्वयं ऐश्वर्य स्वरूप भक्त के पास आ जाते हैं। अब आता है अमृतो भवति। अमृत मतलब क्या होता है? जो पीने से हम अमर हो जाते हैं। तो एक है ज्ञान का अमृत। भक्त को भगवान ज्ञान का अमृत देते हैं, उसके अज्ञानता को मिटाते हैं।
और ज्ञान रूप में स्वयं उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो इस सेंस में, इस दृष्टि से भक्त को तो अमृत का प्राप्ति हो ही जाती है। साथ ही साथ भक्त को अपने शरीर को बना के रखने का, अर्थात अमर होने की कोई लालसा नहीं होती है। हाँ, भक्त चाहता है इस शरीर को टिका के रखना ताकि वो भक्ति कर पाए, लेकिन अमर हो जाने की लालसा नहीं होती है। भक्त जानता है कि 84 लाख में किसी भी योनि में हम जाए, वहां जाके भी हम अपने को, भगवान को, अपने इष्ट को समर्पित कर देंगे। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री, वो एक ही वस्त्र में तो पूरा जीवन पार नहीं करती है ना, जीर्ण शीर्ण वस्त्र में तो जीवन नहीं पार करती। वो तरह तरह के वस्त्र पहनती है अपने पति को लुभाने के लिए। ठीक उसी तरह से भक्त का भी ऐसी लालसा नहीं होती है कि मेरा यही जीवन अमर रहे। वो 84 लाख योनि में, किसी भी योनि में जाके अपने प्रभु से समर्पित होना चाहती है। और अमृत की प्राप्ति से क्या होता है, हमारा हृदय जो है वो कोमल हो जाता है। भक्त या संत जो भक्त होते हैं, उनका हृदय भगवान के जैसा कोमल होता है, उनकी वाणी में मधुरता होती है, उनका स्वभाव सभी के साथ एक प्रकार होता है। कोई उनको प्रेम से बात करे, कोई उनसे हट से बात करे, कोई उनके आगे बात करे, कोई उनके पीछे बात करे, कोई उनकी हित करे, कोई उनका अनहित करे, कोई उनके बारे में अच्छा सोचे, कोई उनके बारे में बुरा सोचे। ये सारे चीज़ों के बावजूद कोई भक्त तथा कोई महापुरुष हर जीव पे केवल और केवल कृपा करते हैं और उनसे मधुरता बनाए रखते हैं। तो उनकी वाणी, उनका स्वभाव ये अमृत समान है। उनके स्पर्श में जो भी जीव आते हैं, जो भी मनुष्य आते हैं, उन्हें अमृत का मिठास की फीलिंग होती है। तो अर्थात जो भक्त होता है वो स्वयं अमृत बन जाता है। भक्त को अमृत की प्राप्ति नहीं चाहिए, अमरत्व की प्राप्ति नहीं चाहिए। भक्त स्वयं अमृत समान हो जाते हैं। इसीलिए जो भी उनके स्पर्श में आते हैं, उनका स्पर्श प्रभु के स्पर्श जैसा लगता है, उनकी वाणी प्रभु की वाणी जैसा लगता है। अब है तृप्तो भवति। तृप्ति क्या चीज होती है? तृप्ति नॉर्मली संसारी वस्तु में मिलता है। कोई भी संसारी वस्तु में तृप्ति का अनुभूति होता है, संसारी भावना है ये। तो देखिए, संसार का कोई भी चीज हमें तृप्ति नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि संसार नश्वर है। तो इस संसार में हम जो भी प्राप्त करेंगे वो भी नश्वर होगा। तो एक दिन वो समाप्त हो जाना है और हमारी तृप्ति खत्म हो जानी है। जैसे जो इस ब्रह्मांड, मान लेते हैं इस पृथ्वी का कोई एक राजा है और वो जुआ है, सुंदर है, बलशाली है, सारे प्रजा उनके अनुगाई है, उनके अनुरक्त है, तो वो संसार में सबसे सुखी कहलाएगा। लेकिन वो राजा भी अपने को तृप्त नहीं मानता है, उसे चाहिए मानव गंधर्व लोक जैसे आनंद। जो मानव गंधर्व लोक में है उसको चाहिए देव गंधर्व लोक का आनंद। इसी तरह से जो देव गंधर्व लोक में है उसको चाहिए पितृलोक का आनंद। फिर पितृलोक वाले को चाहिए उसके आगे का अचारज लोक के आनंद। इस इत्यादि इत्यादि ऐसे करके हम सब स्वर्ग लोक के आनंद को भी प्राप्त करते हैं। तो वो भी नश्वर है, वो भी एक समय के बाद छिड़ जाता है और हमें फिर ये मृत्यु लोक में आके 84 लाख योनि में, जहाँ हमारी गति है, हमें वो शरीर धारण करना पड़ता है। तो अर्थात संसारी किसी चीज में या वस्तु में तृप्ति नहीं है, भक्ति में तृप्ति है। भक्ति की तृप्ति कहाँ है? भगवान के विरह में भक्त को तृप्ति मिलती है। भगवान को प्राप्त करके भी भक्त को तृप्ति है, भगवान के विरह में भी भक्त को तृप्ति है। जैसे ब्रज गोपियों को पता था ना ठाकुर जी अभी आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी उनके विरह में वो तृप्त रहते थे। वो अपने को बनाए रखते थे, उस विरह में वो लोग खुश रहते थे, उस विरह में उनके चिंतन में खुशी मनाते थे। अष्ट सखियों में से एक सखी थी जो ठाकुर जी से जब भी मिलती थी तो उनके मिलन में भी वो विरह का ही चिंतन करके रात पार कर देती थी, रोते रोते, कि फिर हमारा बिछुड़न हो जाएगा। तो भक्त की तृप्ति उसकी अतृप्ति में है, इसीलिए वो सदा बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होता है। संसारी तृप्ति जैसे उसके समापन नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि भक्त का शुरू होता है भगवान से, भक्त का अंत होता है भगवान में। तो अर्थात भगवान या गुरु के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, वही प्रेम, वही अतृप्ति, उस प्रेम को और बढ़ाने का हमारे अंदर लालसा होती है ना, कि हम और प्रेम करें, हम और उनकी बातें सुने। जैसे रामायण में
अ, वाल्मीकि जी ने कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो जिनका कान समुद्र जैसा है, अर्थात कितना भी प्रभु का बात सुनाते जाओ, उनका मन तृप्त नहीं होता, अतृप्त रहता है। भरहि निरंतर होई न पूरे, अर्थात समुद्र की तरह उसमें कितना भी जल भरते रहो, वो कभी उछल के गिरता नहीं है, वो सदा ही भरते ही जाता है। वो तो ऐसा होता है भक्त के अतृप्ति में तृप्ति होता है। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि भक्त जो होता है, जिसने भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया है, तो उसकी सिद्धि क्या है? उसकी सिद्धि ये है कि भगवान स्वयं उसके सहायता के लिए उसके साथ साथ चलते हैं। उसके लिए अमृत की प्राप्ति क्या होता है? उसके लिए अमृत का प्राप्ति ऐसा है कि वो स्वयं अमृत जैसा नरम कोमल हृदय बन जाता है उसका। और उसकी तृप्ति क्या है? भगवान को पाने नहीं पाए हैं, या भगवान के विरह का जो अतृप्ति है, वही अतृप्ति उसके हृदय में तृप्ति का दिया प्रज्वलित करता है। उम्मीद करती हूँ ये सूत्र आपको समझ में आया है। और अगर आपको इसमें कोई भी आपको लग रहा है इसमें और कुछ आप जानना चाहते हैं, या फिर आपका कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपका सुझाव जानने से। और अगर आप विशेष रूप से और किसी विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमें लिखिए, हम ज़रूर उस पर विचार करेंगे और आपके समक्ष लेके आएंगे। राधे राधे।